हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि आज का एपिसोड बापूजी से शुरू होता है। बापूजी बोलते हैं अनुपमा को, हमें माफ़ कर दे बेटा। लेकिन अनुपमा बहुत ऑकवर्ड फील करती है और बोलती है उन्हें खाने में मिर्च मसाला कम चाहिए या नहीं चाहिए ना, तो मैं उनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। और वो कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ काव्या भी बैठी है और अनुपमा के घर के सामने ही है और सोच रही है कि घर के अंदर वो नहीं जा सकती क्योंकि पा उसे आने नहीं देगी। और मन ही मन सोचती है कि वी का एक्सीडेंट सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मुझे उसका बहुत गिल है। लेकिन मैंने तुम्हें अनुपमा के साथ जस्ट जाने के लिए कहा है, रहने के लिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले सकती वी। काव्या बोलती है तुम मेरे हो वी, और मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बनराज के साथ पूरा परिवार है, समर फूफा जी दोनों मिलकर तो तोशु के पापा यानी कि बनराज को बिस्तर पे लेटा रहे हैं। उसके बाद पाखी बोलती है पापा आपको कुछ भी चाहिए होगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ आप मुझे बुलाइएगा। मनराज मुस्कुराता हुआ कहता है ठीक है बेटा। पाखी बोलती है आपका अटेंशन सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। और मन ही मन सोचती है आजकल मम्मी का अटेंशन पूरी तरह तो किंजल की तरफ ही होता है। समर बिना कुछ बोले अपने पापा की सेवा कर रहा है, अच्छे से बिठा रहा है, पीठ पे तकिया दे रहा है और बोलता है मैं आपके लिए दवाई लेके आता हूँ। फिर बनरस की बहन डॉली कहती है थैंक गॉड आप भाई ठीक है अब। बनराज संजय भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर संजय भाई कहते हैं शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला दीजिएगा। फिर वो डॉली और मीनू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ काव्या भी घर पे अकेली बैठी है और उसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। वो सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में सोच रही है और पूरा खाना डस्टबिन में डाल देती है। फिर मन ही मन सोचती है कि तुम पहले भी अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन मुझे तब बुरा नहीं लगता था, इतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि तुम मुझे पहले बताते थे। और मुझे पता भी था कि तुम वहाँ वो सब ड्रामा कर रहे हो, तुम सच में अनुपमा के साथ नहीं हो। लेकिन अब तुम सच में अनुपमा के साथ हो और वो बात मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद फ्रिज का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद कर देती है और उनके जो बनराज और काव्या का फ़ोटो था दीवार पे वो गिर जाते हैं। और वो मन ही मन सोचती है कि ट्रेजेडी लोगों को दूर भी लेती है और पास भी लेके आती है। कहीं ये तो नहीं कि इस ट्रेजेडी में मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी बनराज। काव्या सोचती है मन ही मन कि इस ट्रेजेडी के बाद अनुपमा के पास या अपने परिवार के साथ वो वापस ना रहने लगे या वापस ना उनके पास चला जाए। फिर बनराज उसकी घर में बहुत सुकून महसूस कर रहा है और वो बा को बोलता है पता है बा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं मेरे पूरे परिवार को याद कर रहा था। मेरे आंखों के सामने आप, मेरे बच्चे, पूरा परिवार आ गया था। जब इंसान का मौत आता है ना, तब उन्हें पता चलता है कि उनके लिए कौन इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। फिर बा बोलती है मेरे लिए तो, हमारे लिए तो पहले से ही तू ही इम्पोर्टेंट था, तो अब घर आ गया है ना, तो तू आराम कर, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगा तब। फिर वो पूछता है किंजल और तोशु कहाँ है। फिर बा बताते हैं वो 2 दिन के लिए उदयपुर घूमने गए हैं, हमने उन्हें नहीं बताया क्योंकि वो बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। उधर काव्या भी बहुत बेचैन है, बोलती है बी मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकती। वो बी को फ़ोन करती है और वहाँ वनराज के फ़ोन पर काव्या का फ़ोन आता हुआ बा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हालांकि वो कुछ नहीं कहती। फिर वनराज को भी बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ोन काट देता है और स्विच ऑफ कर देता है। फिर काव्या बोलती है भला वी मेरा फ़ोन क्यों काटेगा, मेरा फ़ोन तो वो रिसीव करेगा ही, उसने नहीं काटा होगा, शायद वो तो आराम कर रहा होगा, ये ज़रूर अनुपमा ने किया। तब वहाँ बा अपने बेटे को आराम से बिठा रही है और फिर उसे लोरी सुना रही है। अनुपमा को फ़ोन करती है और बोलती है मैं बार बार वी को फ़ोन कर रही हूँ लेकिन कोई उसका फ़ोन काट रहा है। फिर अनुपमा बोलती है उनका फ़ोन किसने काटा मुझे नहीं पता, लेकिन रुको मैं बात कराती हूँ तुम्हारी। लेकिन तभी बा आकर अनुपमा के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और काव्या को बहुत खरी खोटी सुनाती है कि शरीफ लोगों के घर में अभी सोने का वक्त है, और वो कहकर फ़ोन काट देती है। फिर
अनुपमा को बोलती है, तुझे क्या इतना महान बनने की शौक है? अरे दुनिया में कौन सी पत्नी है जो अपने पति की बात अपने सौतन से करवाती है? तभी समर आ जाता है और बोलता है, मम्मी मैं पापा के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा और थोड़ी देर में आपकी डांस क्लास शुरू होने वाली है, तो आप भूल मत जाना। फिर बा किचन में आती है और बोलती है, तू वनराज के ध्यान में ज़्यादा ध्यान दे, दिनों के लिए अपना डांस क्लास बंद कर दे, और बोलती है पालक चढ़ा दे, पालक का सूप चढ़ा दे। फिर अनुपमा बोलती है, मैंने पहले ही चढ़ा दिया और इनके दिन तुझे वनराज का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो डांस क्लासेस बंद कर दे। फिर अनुपमा बोलती है, नहीं बा, मैं आपकी हर बात मानती हूँ लेकिन ये बात नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि डांस क्लास से ही हमारे घर में पैसे आते हैं और पैसे हमें बहुत ज़रूरत है, और अभी तो कुछ दिनों के लिए मेहमान भी आ गए हैं। गुस्सा आ जाता है और बोलती है, तुम मेरी ही बेटी को इसी के घर में मेहमान कर रही है? अरे वो बीमार है, उसको देखभाल की ज़रूरत है, तो अभी कुछ दिनों के लिए सब बंद कर दे और अपना पत्नी धर्म निभा। फिर अनुपमा बोलती है, बा आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा जो मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने खुद ही अपना घर छोड़ा था और वो खुद ही चले गए थे। फिर बा बोलती है, अरे वो तो वहाँ उसकी ना बेवकूफ़ी थी, अब तो वो काव्या को छोड़ के हमारे साथ हमारे घर पे रहने आया है, तो तू भी अब अपना पत्नी धर्म निभाए। फिर अनुपमा ये सब बोलती है कि मुझे ये सब मत कहिए बा, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिए जो मैं पूरी ना कर सकूँ। अमर मेडिकल स्टोर में अपने पापा की दवाई लेने जाते हैं और नंदिनी पीछे से बोलती है, भाई क्या आपके पास कोई स्ट्रेस कम करने की दवाई है? और वो दे भी देता है। और समर पूछता है, कहाँ किसको स्ट्रेस हो रहा है? फिर नंदिनी बोलती है, तुम्हें अपना चेहरा तो देखो देखो। फिर समर बोलता है, मुझे तो मम्मी की टेंशन हो रही है, उसी फिक्र हो रही है, उनके सर पे तो कितना वर्कलोड हो गया, पहले से ही तो वो घर का काम करती है, अभी पापा भी आ गए हैं, उनका भी देखभाल करनी है, उनके डांस क्लासेस भी है और कुछ ही दिनों में उनके स्कूल भी शुरू हो जाएंगे। नहीं बोलती है कि हमें जितना हो सके आंटी की मदद करनी चाहिए, हमें अब उनकी सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, हमें उनकी बहुत जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। फिर समर बोलता है, तुम कितनी हो, तुमसे भला किसको प्यार नहीं होगा? फिर नलिनी मनी मन सोचती है, अब तुम्हें मैं कैसे बता, अब मुझसे ये प्यार व्यार नहीं होगा। फिर बनराज अपने घर में सुकून से बैठा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है। वनराज के फ़ोन पर काव्या का फ़ोन आता है, हालांकि वो कई बार काव्या का फ़ोन काट चुका है, लेकिन काव्या नहीं मानती और बार बार वनराज को फ़ोन करती है, और आखिर में वनराज परेशान होकर काव्या का फ़ोन रिसीव कर लेता है। फिर काव्या बोलती है, तुम कैसे हो वी? फिर वनराज कहता है, अब ये नाटक क्यों, मैं जिंदा हूँ, क्या इतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? राज बोल रहा है, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, और तुम ही ने तो बोला था कि मैं अनुपमा के पास चला आऊँ, तो मैं अपने परिवार के साथ हूँ, तुम तो ये ड्रामा मत ही करो अब। फिर काव्या बोलती है, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ वी। वो रोते हुए बोलती है कि वो सब मैंने गुस्से से कहा था और उसका अब कोई मतलब नहीं होता भी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। फिर बनराज को काव्या के बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। फिर अनुपमा उधर आती है बा के पास और बोलती है, पालक का सूप हो गया, और लेकिन बा जाप करने बैठती है और उनकी जगह से टस से मस नहीं हो रही है। जी अनुपमा की ऑकवर्डनेस समझ जाते हैं और वो उछकर आते हैं और बोलते हैं, ला मुझे दे, मैं लेके जाता हूँ। फिर अनुपमा बोलती है, नहीं बापूजी अब रहने दीजिए, मैं ही जाती हूँ और दे के आती हूँ। फिर अनुपमा जाती है, लेकिन वो एक एक कदम में न जाने कितनी पुरानी यादें याद दिला रही है। एक दिन ऐसे ही वो कितने अरमानों के साथ अपने कदम बढ़ा रही होगी, और उसी कमरे में उसे बनराज और काव्या को एक साथ देख लिया था। उसकी मन में सारी बात ये घूम रही है। मन ही मन सोचती है कि मुझे मजबूत रहना होगा, और कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। तभी देखती है बनराज बातें करते करते अपना फ़ोन ज़मीन में पटक देता है, लेकिन बनराज फिर वो उसका फ़ोन उठाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं उठा पा रहा है, लेकिन अनुपमा को ये सब देखा नहीं जा रहा है और वो भाग कर जाती है बनराज को मदद करने के लिए। ये सब काव्या देख रही है फ़ोन पर, और उसी दौरान बनराज और अनुपमा काफ़ी करीब आ जाते हैं।
या ये सब फ़ोन पे देख रही है और जल भुनकर राख हो जाती है। फिर अनुपमा उसे बनराज को संभाल कर बिस्तर पर रखती है। फिर वो बोलती है बाजियाब कर रही है और समर घर पर नहीं है, इसीलिए मैं ही आपके लिए ये पालक का सूप लेके आई। वो बेचैन हो जाती है और कमरे से निकल जाती है, लेकिन काव्या ये सब देखकर अपना फ़ोन काट देती है। फिर बालकनी से कमरे के बाहर आ जाती है और उधर उसे समर मिल जाता है और समर बोलता है कि मैंने पापा का दवाई सब लेके आ गया। समर पर बरस पड़ती है और बोलती है कितनी देर लगती है दवाई आने में, पता नहीं तुझे यहाँ ज़रूरत है, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। समर ये अनुपमा की परेशानी भाप जाता है और अनुपमा को गले लगा लेते हैं और बोलता है आई एम सॉरी मम्मी, मैं अब से हमेशा घर पे ही रहूँगा, पूरा जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं हमेशा पापा के आसपास ही रहूँगा, आपको आज से कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ मुझे सब कुछ समझा दीजिएगा। फिर समर और अनुपमा एक बार फिर से कमरे में आते हैं और बनराज खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है और खाना भी ठंडा हो जाता है। फिर समर बोलता है कि मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। फिर अनुपमा बोलते हैं वैसे ये सारा दवाई समर लेके आया है और समर ही देगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि कौन सी दवाई कब कब लेनी है। फिर अनुपमा दवाई निकल ले लेती है और बनराज अनुपमा को ही देखे जा रहा है। फिर बनराज कह देता है कि आई एम सॉरी। फिर अनुपमा जाते जाते रुक जाती है। तो आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम कल देखेंगे कि बोलती है कि इस घर में आप बच्चों के पिता हैं, माँ बापूजी के बेटे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। फिर उसी वक्त देखते हैं हम कि बनराज पूरे परिवार के साथ न्यू ईयर मना रहा है और बोलता है कि पिछला साल बहुत बुरा गया था, तो हम इस साल से एक नई शुरुआत करेंगे। तब उसी वक्त बनराज अनुपमा के बहुत करीब आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन कल हम फिर से आएंगे अनुपमा क्या कल का एपिसोड लेकर। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।